अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया है और अभी मैं वापस से अंधेरे में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आपसे मिल रही हूँ और रोशनी की तरफ जा रही हूँ। व्लॉग मैंने सोचा था अब आज और नहीं शूट करूँगी, बट आज का इतना क्रेज़ी वेदर देखकर किसी का भी मन कर जाए यमी यमी खाना खाने का। सच में मतलब इतना क्रेज़ी वेदर। सुबह से धूप नहीं है, हल्की हल्की सी ठंडक है, ठीक है, और बारिश का सा मौसम हो रहा है। बच्चे नीचे गए थे, 10 मिनट में वापस आ गए, बारिश शुरू हो गई। बारिश हुई भी नहीं, ऐसे हल्की हल्की बूंदाबांदी टाइप की बारिश होती है ना, वैसी बारिश हो रही थी। बट मज़ा आ रहा है, वेदर बहुत अच्छा हो। और ऐसे वेदर में अगर डिमांड आए, मुझे पता है क्या खाना चाहिए जब इस मौसम में बारिश के, पकौड़े और चाय। पकौड़े और चाय? मैं पकौड़े नहीं बनाने वाली, मैं तो कुछ और यम्मी बनाने वाली हूँ। क्या? बेबो का फेवरेट समोसे। और मैं समोसे के नाम से बेबो के मुंह से आने लगा पानी। आना नीचे गई ना, बहुत तेज बारिश है। और यहाँ पर देखिए पतिदेव क्या कर रहे हैं, मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? कैंडल को सही करो। कैंडल को सही करो। ये कौन सा तरीका है कैंडल सही करने का बाबू? अभी कैंडल गर्म है, अच्छा तो फटाक से हो जाएगी। अच्छा जी, कुछ हट, तुम कैंडल का पूरा लुक खराब कर रहे हो, तुमको पता है? बाकी ठीक कर दूंगा उसके बाद। क्या ठीक करोगे इसके बाद तुम? देखो, हमको नहीं आती कैंडल। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा तुम कर क्यों रहे हो वैसे। अरे वो प्रॉब्लम करती है, जल्दी तो है नहीं किसी से। अरे क्या हुआ? फिर कैंडल आज बच्चे ना पूरा फुल मस्ती के मूड में, फुल ऑन मस्ती के मूड में। बताऊं क्यों? आज पढ़ाई की है दोनों ने इतने अच्छे से आफ्टर। और तुमको पता है बेबू को 100 तक की स्पेलिंग याद हो गई। 100 की स्पेलिंग बताऊं? हो रो नो, हो रहा ना, हो नो, हन र रो एट द रेड 100। छोटी प्लेट लेके आ। छोटी प्लेट। आज तो मतलब इसका पूरा पोस्टमार्टम करके ही मानोगे। और इसी के लिए तुमने स्कैंडल को जलाया है। ये वाली ट्रिक समझ आई थी मुझे, छोटी। ये नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, निकाल लो अपने मन की। और ये कैंडल को पतिदेव ने बुझा दिया और उसके अंदर का सारा वैक्स निकाल दिया। कैंडल को बुझाने से जो खुशबू आती है ना, बाय गॉड, इतनी अमेजिंग खुशबू कोई नहीं होती दुनिया में। कितनी अच्छी फुल स्मेल है। ऑन मतलब लगे हुए हैं। कितनी अच्छी स्मेल है। See? मेरा कप केक, मेरा कप मेरी इतनी खूबसूरत कैंडल्स जो बनी हुई थी, उसका पोस्टमार्टम कर दिया। तोड़ दिया। वैसे गारंटी मिली है मुझे कि उस कैंडल को ठीक कर देंगे। मुझे लग रहा है कि कैसे ठीक करेंगे। तुम मेरा काम भी बढ़ा रहे हो मेरे, सच में। पूरा पीछे तक है। और यहाँ पतिदेव जैसा कि उन्होंने वादा किया था कैंडल्स को वापस से स्मूथ और सुंदर बना देंगे, उसे बनाने में लग गए। गैस में चक्कू को गर्म किया और उसके बाद उसे पूरा लेवल कर दिया कैंडल्स को। और मेरी कैंडल्स वापस नॉर्मल पहले जैसी हो गई। हालांकि साइज़ में छोटी हो गई, पर उसका कहना भी गलत नहीं है। ऊपर की कैंडल तो सिर्फ नाम की थी, नीचे जो जल रही थी कैंडल तो बस उतनी ही थी। तो चलो कोई नहीं, कैंडल वापस नई सी हो गई। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे समोसे बनाना। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग समोसे का आटा लगा लेंगे, डो लगा लेंगे। इसके लिए हम लेंगे मैदा आधा आधा आटा। पूरे मैदे के समोसे नहीं बनाऊंगी, यूजुअली खाली मैदे के ही होते हैं हम बाहर से जो समोसे लेते हैं, लेकिन जब घर पे बना रहे तो सोचे थोड़ा सा हेल्दी बना सकते हैं, तो उसे मैदा और आटा मिक्स, साथ में उसमें नमक, अजवाइन
1/4 टीस्पून हाथों से क्रश करके, 1/4 टीस्पून काला जीरा। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें देंगे तेल का मोइन। तेल का मोइन देके उसे अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे और फिर जब हमारा मोइन अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाएगा तो हल्के गुनगुने पानी से एक सख्त सा आटा लगा लेंगे। लेकिन आटा इतना सख्त भी ना हो कि पूड़ी जैसा हो, लेकिन चपाती के जैसा हल्का आटा भी नहीं लगाना है या सॉफ्ट आटा भी नहीं लगाना। तो हम ये कह सकते हैं पूड़ी और चपाती के बीच में जैसा आटा होता है वैसा आटा हम बनाकर लगा लेंगे और इसे रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए ये मेरे आलू गर्मा गर्म छील लिए मैंने और अभी से मैं फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर आलू गर्म होंगे तो मसाला हमारा ना ऐसे लिक्विड मतलब ऐसे लसलसा सा बनेगा। तो अगर हमारे आलू ठंडे हो जाएंगे तो वो लसलसापन जो आलू के मसाले में हो जाता है गर्म आलू डालने से वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बस अभी मैं आलू को पहले रख देती हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए, तब तक हम हमारा मसाला रेडी कर लेते हैं। आलू हमारे ठंडे हो रहे हैं। पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया समोसे फ्राई होने के लिए, और जिसमें मसाला बनाऊंगी उसमें भी मैंने 4 टीस्पून ऑयल डालकर उसे हीट होने के लिए रख दिया। सबसे पहले जो काम करना है हमें, सब कुछ शुरू करने से पहले एक काम, 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून धनिया, साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून जीरा, इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है, ग्राइंडर में डालकर छोड़ देना है ताकि वो हल्के ठंडे हो जाएं। तो गरम गरम नहीं पीसेंगे। अब पीस सकते हो लेकिन गरम गरम पीसने से बहुत बार वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं तो उछल कर बाहर आ जाते हैं, तो मैं हल्का ठंडा कर लेती हूँ। तो मैंने इसको रोस्ट करके रख दिया था, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे पीस लूंगी। एकदम पाउडर नहीं करना है, इसे दरदरा रखना है। इससे समोसे का मसाला बहुत ही अमेजिंग बनता है। और मैं ट्रस्ट मी, इस पाउडर के साथ अगर आप समोसे के मसाला बनाएंगे तो आपको बिल्कुल मार्केट वाले समोसे का फ्लेवर मिलेगा। तो बस मैं अब इसको 2 बार कुछ इस तरह से चलाऊंगी। बस ये हमारा तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये ना ही एकदम पाउडर हुआ है और ना ही एकदम साबुत है, ये दरदरा है और ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसके लिए। और अब हम स्टार्ट करेंगे फटाफट से बनाना हमारा मसाला। हमारा गर्म हो चुका। यहाँ मैंने अदरक और हरी मिर्च को, अदरक को ग्रेट करके और हरी मिर्च को महीन महीन चॉप करके रखा है। इस गरम तेल में हम इसे डाल देंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके साथ ही इसमें हम मसाले डालने स्टार्ट करेंगे। मसाले भी एकदम सिंपल, बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी मसाले में नहीं डालने। 1/4 टीस्पून के अराउंड हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ऑल अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालो, कम खाना पसंद करते हो तो कम डालो। क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है और मेरी हरी मिर्च तीखी है तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के अराउंड ही रेड चिली पाउडर डालूंगी, जस्ट कि एक अच्छा सा कलर आ जाए। नमक स्वाद अनुसार अगेन, कि आप कितने आलू ले रहे हैं, आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अमचूर पाउडर 1 टेबलस्पून, क्योंकि खटाई यही है, इसके अलावा हमने किसी भी तरह की दूसरी खटाई का यूज नहीं किया है। 1 टेबलस्पून सेका हुआ जीरा का पाउडर। अब आप इसकी जगह गरम मसाला भी डाल सकते हो और आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हो। बस अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। ये हमारे सारे मसाले अदरक और हरी मिर्च के साथ मिक्स हो गए हैं। अब इस वक्त हम डालेंगे हमारा जो पाउडर हमने पीसा था, धनिया, सौंफ और जीरे का, वो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ में मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी हमारी मटर, जिसे मैंने भिगा के रखा था। ये फ्रोजन मटर है। फ्रेश मटर इस सीजन में तो अवेलेबल होती नहीं है, तो फ्रोजन मटर ही यूज होती है। तो सारी मटर को मैं पानी से निकाल कर इसमें डाल दूंगी और इसे हम अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और कुक कर लेंगे आधे से 1 मिनट के लिए। ये हमारा मसाला सीख चुका और हमारे आलू भी ठंडे हो चुके। अब इन आलू को हाथ से मैश कर करके इसके अंदर हम डाल देंगे।
ये मैंने सारे आलू मैश करके इसमें डाल, और अब इसे हम अच्छी तरह से हमारे मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इस मसाले को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक, मिर्च, खटाई कुछ भी कम लगे तो आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, आज टेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि एकदम परफेक्ट है। मुझे इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस इसे अच्छी तरह से मिक्स किया और हमारा मसाला रेडी। और इसे हल्का सा ठंडा करेंगे और फिर हमारे समोसे बनाने स्टार्ट करेंगे। अप्रॉक्स मसाले को ठंडा होते हमारे 5 मिनट हो चुका और हमारा आटा को भी रेस्ट करते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं आराम से। तो अब फटाफट से हम लोग तैयार कर लेते हैं समोसे बनाकर। तो पहले आटे को निकाल के थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे नीट कर लेती हूँ। अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ, छोटी छोटी लोइयाँ। एक पराठे की जितनी बड़ी लोई हम लेते हैं उतनी बड़ी लोई हमें इसकी बनानी है, और इसे हम गोल करके हाथों की मदद से अच्छी तरह से करके गोल कर लेंगे। ये हमारा लोई बनकर तैयार है और अब हम इसे फ्लैट कर लेंगे, गोल चपाती रोल कर लेंगे इसे। ये हमारी गोल चपाती बिल्कुल तैयार है। इसे हम लोग एक बार ऐसे करके उतार के ऐसे रख लेंगे और इसे हम 4 हिस्सों में काट लेंगे किसी भी नाइफ की मदद से। और अगर आपके पास पिज्जा कटर है तो आप पिज्जा कटर का भी यूज कर सकते हैं। बस कुछ इस तरह से 4 भागों में हमने इसे डिवाइड कर दिया और अब हम हमारी फिलिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। फिलिंग बनाना भी, भरना भी बहुत आसान है। ऐसे और ऐसे मैं इसे इस तरह से कवर करूंगी। इसके लिए मैंने ये आटे की या मैदे की आप स्लरी बनाकर इस पर लगाएं इस तरह से, और इसे यहाँ से फोल्ड करके एक कोन बना दें। ये हमारा कोन बन गया और इसे हम अच्छी तरह से दबा दें। और अब इस कोन में यहाँ पर हम हमारी फिलिंग करेंगे। अच्छे से दबाते हुए हम फिलिंग को इसके अंदर डाल देंगे। हमारी फिलिंग अच्छे से डल चुकी है और अब यहाँ पर भी हम अच्छी तरह से स्लरी को लगा देंगे। और इसे इस तरह से पैक कर देंगे। और ये हमारा समोसा बनकर तैयार है। इसी तरह से हम हमारे बाकी के समोसे भी रेडी कर लेंगे। ये हमारे समोसे 8 समोसे मैंने बना लिए और हमारा तेल भी गर्म हो चुका। तो हमें एकदम कम गर्म तेल चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका तेल ज्यादा गर्म हो गया हो तो आप गैस बंद करके समोसों को डालें और 1-2 मिनट के बाद फिर गैस को ऑन कर दें। अभी मैं एक एक करके डालती हूँ समोसों को। अभी हमारा ऑयल अच्छे से बॉईल हो रहा है, जबकि मैंने गैस एकदम कम पे रखी थी। फिर भी तो मैं इस बार अभी एक बार के लिए गैस को बंद कर दूंगी, नहीं तो क्या होगा ना, इस पे एक बबल सी टेक्सचर आ जाएगा समोसे के ऊपर, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसे एकदम एक बार 1 से 2 मिनट के लिए गैस बंद करके ही गर्म सिकने देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम गैस को ऑन कर देंगे और फिर सेकेंगे। और
हमारे समोसे जितने देखने में टेम्पटिंग है उतने ही खाने में भी टेम्पटिंग होंगे, क्योंकि इन समोसों के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है इनको फ्राई करने की ट्रिक में। और ये आपको ट्रिक बताएंगे हमारे फ्राई करने वाले भैया, जो है मेरे पतिदेव, मेरे प्यारे पतिदेव, जो हमेशा अपनी बीवी को हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं किसी भी कंडीशन में। तो चलिए पूछते हैं समोसे एक्चुअल में कितनी देर और कैसे फ्राई होते हैं। बताइए भैया, जनता जानना चाहती है कि समोसे कैसे फ्राई होते हैं। अच्छे समोसे तो धीमी आंच में आधे घंटे से 40 मिनट तक धीमी आंच में, फिर लास्ट में आंच तेज करके उसको कलरिंग के लिए। हाँ, तो दिस इज द फैक्ट, एकदम करेक्ट बात बोल रहा है। उसको ये बात बताई थी। आप लोग सब जानते हैं, हम लोग बेसिकली कैलकाटा से हैं, हम लोग कैलकाटा से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो कैलकाटा के जैसे समोसे, बंगाल और बिहार के जैसे समोसे दुनिया में कहीं नहीं मिलते, राइट। तो बंगाल में और बिहार में समोसे बिल्कुल ऐसे ही फ्राई होते हैं। वो लोग समोसे बना के रख लेते हैं, उसके बाद उसको कढ़ाई में एकदम कम फ्लेम पर प्यार प्यार से उसको फ्राई करते रहते हैं स्लो मोशन में, जब तक कि वो एकदम प्रॉपरली पक ना जाए। और जब वो पक जाते हैं प्रॉपरली, देन उसकी फ्लेम को फुल करके उसे सिर्फ एक अच्छा सा कलर दिया जाता है। और हमने जो समोसे आज बनाए हैं, हमने मिनी समोसा बनाए हैं, जो रेगुलर समोसा आता है उसका जस्ट हाफ साइज, ओके। और इसको हमने फ्राई करने में टाइम लिया है 15 मिनट्स कम फ्लेम पे, और उसके बाद 1 मिनट के लिए हमने फुल फ्लेम पे रखा, जिससे इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया। तो बस हमारे समोसे बनकर तैयार होने वाले हैं और हमें बहुत भूख लग रही है, और हमें ये ऑर्डर मिला है जब तक कि पूरे समोसे नहीं बन जाए, एक भी समोसे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, सब साथ मिलकर खाएंगे समोसे, ठीक है। तो हम वेट करते हैं जब तक भैया हमको ग्रीन सिग्नल नहीं दे देते कि भाई अब तुम चलो समोसे खा सकते हो। और ये हमारे समोसे इमली की और टमाटर की चटनी के साथ बनकर तैयार हैं। लग रहे हैं ना खूबसूरत और यमी। अगर आपको समोसों की रेसिपी अच्छी लगे, आज का व्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। Till then, stay tuned. Bye-bye. All is well.